हेलो फ्रेंड, दिस इज़ श्रद्धा। वेलकम टू ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की बहुविकल्पी प्रश्न की इम्पोर्टेंट क्लास कराऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी, सेकेंड ऑप्शन है पाली, थर्ड ऑप्शन है प्राकृत और जो फोर्थ ऑप्शन है वो वैदिक संस्कृति। आपको इसका राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर है वैदिक संस्कृति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में या 1599 में या 1613 ईस्वी में। आपका राइट आंसर है फर्स्ट 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? आपके ऑप्शन है चार्ल्स वुड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हाग, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले। आपका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। यह सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने ही दिया था, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले चाहते थे कि उच्च वर्ग की लोगों को शिक्षा दी जाए और वही लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हीं को शिक्षा दें। जो छनाई का सिद्धांत निस्यंदन छनाई का जो सिद्धांत था कि पहले उच्च वर्ग के लोगों को दे दी जाए, उसके बाद में खुद ही अपने आप नीचे वर्ग के लोगों में चली जाएगी शिक्षा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1953 में, सेकेंड ऑप्शन है 1957 में, थर्ड ऑप्शन है 1955 में, फोर्थ ऑप्शन है 1960 में। आपका राइट ऑप्शन है फर्स्ट 1953 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर LS मुदालियर। आपका राइट ऑप्शन है फोर्थ डॉक्टर LS मुदालिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1986 में, 1990 में या 1987 में या 1967 में। आपका राइट ऑप्शन है 1986 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1980 में, 1995 में, 1985 में या 1990 में। आपका राइट ऑप्शन है थर्ड 1985 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई? आपका राइट ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है बौद्धकालीन शिक्षा में, ब्रिटिश शिक्षा में, वैदिक शिक्षा में या उपयुक्त सभी में। आपका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। सभी में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें महिलाओं को कम ही अहमियत दी गई थी। जैसा कि आज तो ठीक है, पहले के समय में महिलाओं की तो बहुत ही दयनीय दशा थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है? आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा या शिक्षा आयोग द्वारा। आपका राइट ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? आपके ऑप्शन जो फर्स्ट है शिक्षा आयोग द्वारा, सेकंड है शिक्षा आयोग द्वारा, थर्ड ऑप्शन है मुदालियर आयोग द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है सैडलर आयोग द्वारा। आपका राइट ऑप्शन है मुदालियर आयोग द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस संस्कृत की गई? आपके ऑप्शन है शिक्षा आयोग द्वारा, NPE 1986 द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा या हटांग समिति द्वारा।
आपका राइट ऑप्शन है NP 1986 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था। आपके ऑप्शन है नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड या तक्षशिला। वैदिक काल में जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था, जहाँ बालकों की पढ़ाई लिखाई होती थी, वो मुख्य केंद्र तक्षशिला था। राइट ऑप्शन यही है आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला, कब मिला था। आपके ऑप्शन है 1949 में, 1950 में, 1971 में या 1976 में। आपका राइट ऑप्शन है 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPEP का पूर्ण रूप है। आपका ऑप्शन है राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, सेकंड ऑप्शन है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, थर्ड ऑप्शन है जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 1988 में, ऑप्शन सेकंड है 1990 में, थर्ड ऑप्शन है 1992, फोर्थ ऑप्शन है 1996 में। आपका राइट ऑप्शन है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1960 में, 1961 में, 1964 में या 1966 में। आपका राइट ऑप्शन है 1961 में। इसको शॉर्ट में NCET कहते हैं। सॉरी, NCERT कहते हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, DS कोठारी ने या NSN मुखर्जी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। आपका राइट ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था। बौद्ध कालीन में जब शिक्षा दी जाती है उसका प्रमुख केंद्र क्या था। आपके ऑप्शन है मिथिला, सेकंड ऑप्शन है नालंदा, थर्ड ऑप्शन है पाटलिपुत्र में या फोर्थ ऑप्शन है मालखंड में। आपका राइट ऑप्शन है नालंदा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्यंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, निस्यंदन का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था। आपके ऑप्शन है निम्न वर्ग की, मध्यम वर्ग की या उच्च वर्ग की या सभी। आपका राइट ऑप्शन है उच्च वर्ग के। निस्यंदन का जो सिद्धांत था, इसमें केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाती थी और उच्च लोगों के माध्यम से ही निम्न लोगों में शिक्षा जाती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। आपके ऑप्शन है संस्कृत था, पाली या प्राकृत भाषा थी, हिंदी थी या स्थानीय भाषा थी। आपका राइट ऑप्शन है पाली या प्राकृत भाषा थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, NCTE एक्ट संसद में पास हुआ था, कब पास हुआ था। आपके ऑप्शन है 1993 में, 1982 में, 1986 में या 1994 में। आपका राइट ऑप्शन है फर्स्ट 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है। आपका ऑप्शन है पास ले जाना, सेकंड ऑप्शन है बाहर जाना, थर्ड ऑप्शन है घर लौटाना या फोर्थ ऑप्शन है प्रकृति की ओर लौटना। आपका राइट ऑप्शन है पास ले जाना। उपनयन संस्कार वही होता है ना जो वैदिक काल में होता है, बच्चों को जब शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी उसमें जो पहला संस्कार होता था उपनयन संस्कार, जब शिक्षा आरंभ होती थी वैदिक काल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है 35 वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ों हेतु, सेकेंड ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए, या थर्ड ऑप्शन है 15 से 35 वर्ष की आयु के लिए, फोर्थ ऑप्शन है सभी उम्र के पात्र लोग। आपका राइट ऑप्शन है फोर्थ, सभी उम्र के पात्र लोगों के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी का, BCG तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का, या सेटलर का। आपका राइट ऑप्शन है थर्ड, गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है? आपका ऑप्शन है 1997, 1995, 1993, या फोर्थ ऑप्शन है 1994 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का आरंभ हुआ था 1995 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? आपके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा हेतु, शिक्षक शिक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा हेतु, या उच्च शिक्षा हेतु। आपका राइट ऑप्शन है शिक्षक शिक्षा हेतु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? आपके ऑप्शन है धारा 28 में, सेकेंड ऑप्शन है धारा 42 में, थर्ड ऑप्शन है धारा 29 में, या फोर्थ ऑप्शन है धारा 30 में। आपका राइट आंसर है धारा 28 के अंतर्गत, जिसमें किसी भी विद्यालय जो राज्य का होगा उसमें किसी में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब किसी धर्म को मानने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई? आपके ऑप्शन है 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कोठारी आयोग में, मुदालियर आयोग में, या 1968 की शिक्षा नीति में। आपका राइट ऑप्शन है 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धा योजना के जन्मदाता कौन थे? आपके ऑप्शन है विवेकानंद, सेकंड ऑप्शन है विनोबा भावे, या थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी। इन्होंने वर्धा योजना की जन्मदाता है, 1937 में स्टार्ट किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर, या इंदिरा गांधी। आपका राइट ऑप्शन है सेकंड, डॉक्टर राधाकृष्णन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था? आपके ऑप्शन है किससे संबंधित था? उच्च शिक्षा से, सेकंड ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, या थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, या फोर्थ ऑप्शन है ये कोई नहीं इनमें से। आपका राइट आंसर है उच्च शिक्षा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है इलाहाबाद में, सेकंड ऑप्शन लखनऊ में, थर्ड ऑप्शन मेरठ में, या फोर्थ ऑप्शन बरेली में। आपका राइट आंसर है सेकंड, लखनऊ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है मुदालियर आयोग का, कोठारी आयोग का, राधाकृष्णन आयोग का, या हंटर स्टाफ का। आपका राइट आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? आपके ऑप्शन है 1988 में या 1991 में, 1989 में या 1992 में। आपका राइट ऑप्शन है फोर्थ, 1992 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन फर्स्ट है आचार्य राममूर्ति, सेकंड ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, या थर्ड ऑप्शन है दौलत सिंह कोठारी, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है दौलत सिंह कोठारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्णन, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर DS कोठारी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालिया, फोर्थ ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव। आपका राइट ऑप्शन है डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 23 सितंबर 1952 को, सेकेंड ऑप्शन है 14 जुलाई 1964 को, या थर्ड ऑप्शन है 21 जून 1966 को, या फोर्थ ऑप्शन है 15 अगस्त 1968 को। आपका राइट आंसर है 14 जुलाई 1964 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? आपके ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या भारतीय शिक्षा आयोग ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। आपका राइट आंसर है थर्ड, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? आपके ऑप्शन है 40%, सेकेंड ऑप्शन है 32%, थर्ड ऑप्शन है 14%, या फोर्थ ऑप्शन है 60%। आपका राइट ऑप्शन है थर्ड, 14%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना क्या कहलाती थी? आपके ऑप्शन है मिड डे मील योजना, सेकेंड ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, या थर्ड ऑप्शन है आंगनबाड़ी योजना, या फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा गारंटी योजना। आपका राइट आंसर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। इसी योजना के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता होती है, जैसे चौक, ब्लैक बोर्ड और भी कुछ जो आवश्यकताएं रहती है, वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ही ज़्यादातर सक्रिय हो पाई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। आपके ऑप्शन है वार्तालाप से, सेकेंड ऑप्शन है पठन अध्यापन अभ्यास से, या थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मक क्रियाकलापों से, या फोर्थ ऑप्शन है मानसिक अभ्यास से। आपका राइट आंसर है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 0 से 3 वर्ष के, सेकेंड ऑप्शन है 6 से 10 वर्ष के आयु के वर्ग के लिए, या थर्ड ऑप्शन है 3 से 6 आयु वर्ग के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है 6 से 14 आयु वर्ग के लिए। आपका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उन्हीं के लिए थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन जो फर्स्ट है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, सेकंड ऑप्शन है छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, थर्ड ऑप्शन है मिड डे मील की व्यवस्था करना, या फोर्थ ऑप्शन है आपका शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन। आपका राइट ऑप्शन है शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है सामाजिकरण, सेकंड ऑप्शन है मानवीकरण, या थर्ड ऑप्शन है सार्वभौमिकरण, या फोर्थ ऑप्शन विद्यालयीकरण।
आपका राइट आंसर है सार्वभौमिकरण। इसी के अंदर शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कब किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 1 अप्रैल 2009 को, या सेकेंड ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, या थर्ड ऑप्शन है 8 अप्रैल 2011 को, या फोर्थ ऑप्शन है 5 अप्रैल 2009 को। आपका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अब आ गया है टेस्ट क्वेश्चन, जो आपको बताना है, इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा था? ये आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है, ये कब रखा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? इसका आप जो है ऑप्शन है, इनको देख के आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक अवस्था से संबंधित है? जिसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 0 से 3 आयु वर्ग के लिए, सेकंड ऑप्शन है 6 से 10 आयु वर्ग के लिए, थर्ड ऑप्शन है आपका 3 से 6 आयु वर्ग के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है 6 से 14 आयु वर्ग के लिए। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर है फोर्थ, 6 से 14 आयु वर्ग के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है मिड डे मील योजना, सेकेंड ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, थर्ड ऑप्शन है आंगनबाड़ी योजना, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा गारंटी योजना। आपको राइट आंसर बताना है इसमें। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था, कब स्वीकार किया गया था? आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 8 अप्रैल 2011 को, या 5 अप्रैल 2009 को। आपका राइट आंसर है सेकेंड, 1 अप्रैल 2010 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है सामाजिकरण, सेकंड ऑप्शन है मानवीकरण, थर्ड ऑप्शन है सार्वभौमिकरण, या फोर्थ ऑप्शन है विद्यालयीकरण। आपका राइट आंसर है थर्ड, सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, सेकंड ऑप्शन है छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, थर्ड ऑप्शन है मिड डे मील की व्यवस्था करना, फोर्थ ऑप्शन है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। आपको राइट आंसर बताना है इसका। राइट आंसर है आपका शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं की साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? आपके ऑप्शन है अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के लिए, सेकंड ऑप्शन अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, थर्ड ऑप्शन है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी वर्गों के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है? आपके ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है ग्राम पंचायत द्वारा। आपका राइट ऑप्शन है राज्य और केंद्र सरकार दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? जिसमें आपके ऑप्शन है 5 वर्ष बाद, सेकंड ऑप्शन है 6 वर्ष बाद, थर्ड ऑप्शन है 8 वर्ष बाद या फोर्थ ऑप्शन है 10 वर्ष बाद। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? कब रखा था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1920 में, सेकंड ऑप्शन है 1942 में, थर्ड ऑप्शन है 1937 में या फोर्थ ऑप्शन है 1947 में। आपका राइट आंसर है थर्ड, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? आपके ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, सेकंड ऑप्शन है माध्यमिक विद्यालय, थर्ड ऑप्शन है पूर्व माध्यमिक विद्यालय या फोर्थ ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक विद्यालय। आपका राइट आंसर है पूर्व प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से प्रारंभ की गई? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1995 से या सेकंड ऑप्शन है 15 अगस्त 1997 से, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1999 से या फोर्थ ऑप्शन है 15 अगस्त 2000 से। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर है 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरास की समस्या से आशय है? क्या आशय है? आपके ऑप्शन है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना या थर्ड ऑप्शन है बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चला जाना या फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को गांव छोड़कर शहर चला जाना। आपको राइट आंसर बताना है इसका। आपका राइट आंसर है थर्ड, बीच में विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेल एक्ट संबंधित है? किससे संबंधित है आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, सेकंड ऑप्शन है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से या थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से या फोर्थ ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। आपका राइट आंसर है थर्ड, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से, इसी से संबंधित है पटेल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरास की समस्या से आशय, ये आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर था थर्ड ऑप्शन, बीच में ही विद्यालय बच्चे को मतलब बीच में ही विद्यालय छोड़कर चला जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है? आपके ऑप्शन है पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना या सेकेंड ऑप्शन है पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना या थर्ड ऑप्शन है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना या फोर्थ ऑप्शन है कक्षा की गतिविधियों की परीक्षा में कम महत्व देना। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर है
फर्स्ट, पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था? जिसमें आपका ऑप्शन है 16 मार्च 1910 में, सेकंड ऑप्शन है 20 मार्च 1911 में, थर्ड ऑप्शन है 16 मार्च 1911 में, या फोर्थ ऑप्शन है 20 अप्रैल 1910 में। आपका राइट आंसर है 16 मार्च 1911 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा, किसने रखा था ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है दादा भाई नेहरू जी ने, सेकंड ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, या फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। आपका राइट आंसर है दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राच्य पश्चात विवाद का जन्म हुआ था, कब हुआ था आपको बताना है ये। ऑप्शन फर्स्ट है हंटर आयोग से, सेकंड ऑप्शन है 1813 के आज्ञा पत्र से, या थर्ड ऑप्शन है मैकाले के विवरण पत्र से, या फोर्थ ऑप्शन है वुड के आदेश पत्र से। आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर है सेकेंड, 1813 के आज्ञा पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सेकेंड ऑप्शन है श्री M.T. व्यास, थर्ड ऑप्शन है श्री D.S. कोठारी, या फोर्थ ऑप्शन है ताराचंद्र। आपका राइट आंसर है थर्ड, श्री D.S. कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, आपके ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, सेकंड ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना, या फोर्थ ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना। आपका राइट आंसर है फोर्थ, 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई, आपको बताना है किस स्टेट में। आपके ऑप्शन है केरल राज्य में, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान में, या थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, या फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या सेकंड ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या थर्ड ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर है सेकंड, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यशपाल समिति का गठन किया गया, कब किया गया था? आपके ऑप्शन है वर्ष 1990 में, सेकेंड ऑप्शन है वर्ष 1992, थर्ड ऑप्शन है वर्ष 1991 में, या फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 1993 में। आपका राइट आंसर है सेकेंड, वर्ष 1992 में यशपाल समिति का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, आपके ऑप्शन है बच्चों का विद्यालयों में ठहराव व वृद्धि करना, सेकंड ऑप्शन है बच्चों को स्वस्थ व पुष्ट बनाना, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा में अपव्यय
तथा अवरोध को कम करना। फोर्थ ऑप्शन है कुपोषण की समस्या को दूर करना। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। राइट ऑप्शन है आपका फोर्थ, कुपोषण की समस्या को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया, किस गवर्नर काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड रिपन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा, या फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। आपका राइट ऑप्शन है थर्ड, लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया, कब दिया गया था? आपका ऑप्शन है 1970 में, सेकंड ऑप्शन है 1976 में, या थर्ड ऑप्शन है 1975 में, या 1980 में। आपका राइट आंसर है सेकंड, 1976 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सन 1950 में, सेकंड ऑप्शन है 1988 में, या 1948 में, फोर्थ ऑप्शन है 2000 में। आपका राइट आंसर है सेकंड, 1988 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता तो ये क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है अवरोध, सेकंड ऑप्शन है ह्रास, या थर्ड ऑप्शन है पृथक्करण, या फोर्थ ऑप्शन है विभाजन। आपका राइट आंसर है सेकंड, ह्रास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। आपके ऑप्शन है हंसा मेहता, सेकंड ऑप्शन है दुर्गाबाई देशमुख, थर्ड ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, या फोर्थ ऑप्शन है आचार्य राम मूर्ति। आपका राइट आंसर है सेकंड, दुर्गाबाई देशमुख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, ब्रेल लिपि के द्वारा किन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है? आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है गूंगों को, सेकंड ऑप्शन है अंधों को, थर्ड ऑप्शन है बहरों को, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सेकंड, अंधों को। अंधों को ही ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध पर अपना सुझाव दिया, किस समिति ने दिया था? आपके ऑप्शन है हरटांग समिति ने, फोर्थ ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है कोठारी आयोग में, थर्ड ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग द्वारा, या फोर्थ ऑप्शन है बुध के घोषणा पत्र में। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, हरटांग समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर से, सेकंड ऑप्शन है नई दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है कलकत्ता में, फोर्थ ऑप्शन है मद्रास में। आपका राइट आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 1972 में, सेकंड ऑप्शन है 1985 में, थर्ड ऑप्शन है 1945 में, या फोर्थ ऑप्शन है 1980 में। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी
योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था। आपके ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, सेकेंड ऑप्शन है पोषाहार वितरण योजना, या थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, या फोर्थ ऑप्शन है DPEP। आपका राइट आंसर है सेकेंड, पोषाहार वितरण योजना। बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। आपके ऑप्शन है लोकमत निर्माण का, सेकंड ऑप्शन है अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था का, थर्ड ऑप्शन है मुक्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था का, या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी का। आपका राइट आंसर है फोर्थ, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। आपके ऑप्शन है जन शिक्षा हेतु, सेकंड ऑप्शन है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, थर्ड ऑप्शन है यूरोप वासियों की शिक्षा हेतु, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से किसी के लिए नहीं। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, जन शिक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिशकालीन शिक्षा प्रारंभ हुई थी। आपके ऑप्शन है पुर्तगाल इंडिया, सेकंड ऑप्शन है डच इंडिया कंपनी, थर्ड ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, या फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस इंडिया कंपनी। आपका राइट आंसर है थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी। आपके ऑप्शन है पुर्तगाली, सेकंड ऑप्शन है फ्रांसीसी, थर्ड ऑप्शन है डच, या फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेज। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आए थे। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था आपको बताना है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है सन 2000 में, सेकंड ऑप्शन है सन 1991 में, थर्ड ऑप्शन है 2005 में, या फोर्थ ऑप्शन है 1950 में। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बुड की घोषणा पत्र को, सेकंड ऑप्शन है कर्जन योजना को, थर्ड ऑप्शन है सार्जेंट को, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बुड की घोषणा पत्र को ही महाअधिकार पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। आपका ऑप्शन फर्स्ट है महर्षि अरविंदो ने, सेकंड ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने, सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, या फोर्थ ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। आपका राइट आंसर है फोर्थ, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया था। आपके ऑप्शन है नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है समुदाय को शामिल करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है रोजगार बढ़ाने के लिए। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था आपको बताना। ऑप्शन फर्स्ट है सन 2000 में, सन 1991 में, थर्ड ऑप्शन है 2005 में, या फोर्थ ऑप्शन है 1950 में। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 5 में, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 16 में, थर्ड ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 25 में, या फोर्थ ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 21A में। आपका राइट आंसर है फोर्थ, अनुच्छेद 21A में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1882 के प्रथम शिक्षा को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है कोठारी आयोग, सेकंड ऑप्शन है आपका मुदालियर आयोग, थर्ड ऑप्शन है आपका हंटर आयोग, या फोर्थ ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग। आपका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, हंटर आयोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हंटर कमीशन किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है भारतीय शिक्षा आयोग को, सेकंड ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग को, या थर्ड ऑप्शन है मुदालियर आयोग को, या फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। आपका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, भारतीय शिक्षा आयोग को ही हंटर कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड की घोषणा पत्र की सिफारिश है, इनमें कौन सी प्रमुख है? आपका ऑप्शन है नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है अपव्यय व अवरोध रोकने के लिए, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा विषयों को समाप्त करने के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया, किस पर ध्यान दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है प्राथमिक शिक्षा पर, सेकंड ऑप्शन है उच्च शिक्षा पर, थर्ड ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा पर, या फोर्थ ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा पर। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, प्राथमिक शिक्षा पे ही हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका टेस्ट क्वेश्चन, जो कि जिसका आपको आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था आपको ये बताना है कमेंट के माध्यम से। आपकी जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 3 फरवरी 1980 में, सेकंड ऑप्शन है 6 फरवरी 1890 में, या थर्ड ऑप्शन है 3 फरवरी 1882 में, या फोर्थ ऑप्शन है 3 मार्च 1890 ईस्वी में। आपको इसका राइट आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन है आपका डॉक्टर DS कोठारी, या फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन 2 क्वेश्चन के आपके आंसर कमेंट के माध्यम से आ जाने चाहिए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।